ये है दिल्ली दर्पण। सभी दिव्य प्रेमी आत्माओं को मैं ब्रह्म ऋषि देव नमस्कार करता हूँ। और आज ये तीसरा दिन है, इसमें हम बताते सिद्धासन। तीसरे दिन में आपको सिद्धासन पर बैठा। सिद्धासन क्या होता है? बाएं पैर की हड्डी, जहाँ रीढ़ की हड्डी का लास्ट किनारा होता है, एनएस के ऊपर लगा लो और उसके ऊपर दूसरा पैर ऊपर रख लो। अभी ये सीधा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट हो। अब आपको वही क्रिया करनी जो हमने कल किया था पहले। ये तो रोजाना आपको संकल्प शक्ति से आपके अंदर ऊर्जा जागेगी। अभी देखो संकल्प शक्ति करते हैं, नाभि से नीचे आप वही बाएं हाथ मेरी तरफ कर लें जो बच्चे बैठे हैं सामने, और नाभि से थोड़ा नीचे हाथ ले आए, 2 अंगुल नीचे, जहाँ तादेन बोलते हैं इसको। अब गहरी हवा भरेंगे एकदम, और इसमें मुस्कुराते रहें और ये बोले, हे गुरुदेव मेरी दिव्य शक्ति जगाओ, हे गुरुदेव मेरी अलौकिक शक्ति जगाओ, हे गुरुदेव मेरी परम चेतन शक्ति जगाओ। फिर नाभि पे ले आए, हे गुरुदेव क्या मैं अपना गुरु हूँ, हे गुरुदेव क्या मैं अपना गुरु हूँ, हे गुरुदेव क्या मैं अपना गुरु हूँ। फिर हृदय पे ले आए, हे गुरुदेव मैं पवित्र आत्मा हूँ, हे गुरुदेव मैं पवित्र आत्मा हूँ, हे गुरुदेव मैं पवित्र आत्मा हूँ। फिर विशुद्धि चक्र पे ले आओ, बाईं तरफ हाथ लगा लो, हे गुरुदेव मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, हे गुरुदेव मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, हे गुरुदेव मैं दुनिया का सब काम कर सकता हूँ, हे गुरुदेव मैंने अपने आपे को माफ़ कर दिया है। फिर यहाँ आज्ञा चक्र पे यहाँ हाथ रखेंगे, हे गुरुदेव मैंने दुनिया में सबको माफ़ कर दिया है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, हे गुरुदेव मैं सबसे प्रेम करता हूँ। फिर हाथ ऊपर उठाएंगे, गहरा सांस भरेंगे, यहाँ काग बोलते हैं तक गहरा सांस भरें, फिर चोटी तक, फिर और पीछे तक, फिर हाथ ऊपर उठाएं, हे गुरुदेव मेरी परम चेतना शक्ति जगाएं, हे गुरुदेव दिव्य शक्ति जगाएं, हे गुरुदेव अलौकिक शक्ति जगाएं, हे गॉड, हे अल्लाह, हे परवरदिगार, वाहेगुरु, सब उसी के नाम है, मेरे अंदर शक्ति पैदा करें। हरिओम 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 हरिओम। यह आपने संकल्प शक्ति कर ली। अब आपको क्या करना है? अब ये मैं दिखाता हूँ। ये देखो, पहले के दिन हमने 3 चक्र जगाए, दूसरे दिन हमने अनहद चक्र जगाया। अब ये 3 चक्र हैं आपको और ऊपर, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र। अब देखो इधर की नाड़ी इधर जा रही, इधर की इधर जा रही। आज्ञा चक्र जहाँ मैंने बिंदी लगा रखी है, तिलक लगा हुआ, मेरे तो त्रिभुज बना है अपना अभी, तो इधर की नाड़ी इधर जा रही, इधर की इधर जा रही। अगर इधर चोट लगे तो इधर का पैरापाइज होगा, इधर लगेगी तो इधर का होगा। यहाँ क्रॉस है हमारा, ये पूरे शरीर को 2 भाग में जुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ का आपको क्या मूलाधार, ये 3 तो चक्र हमने पहले जगा दिए। ये कल ये तीसरा दिन है आपको, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्र चक्र, ये आपको जगाने। अब इसकी मैं विधि बताता हूँ आपको। अब ये भी आप देख लीजिए। इनके जगाने से क्या, देखो बरीक बरीक धागे हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर हैं, हर चक्रों से। हमारे जितने भी ऑर्गन सब जुड़े हुए हैं। कौन से चक्र बिगड़ने से क्या बीमारी आती है। अब जो दिव्य आरोग्य किट हम देते हैं उसका क्या, जो मेन बरीक बरीक जड़ है, ये जो है तरंगे, ये आपके इनमें मान लिया कफ जम गया वो भी निकलेगा। आपका इम्यून सिस्टम, जो आपने खाना खाया, सबके स्रोत हैं। जो पहले खाना खाते हैं, पहले बनता है रस, रक्त, मांस, मेष, मज्जा, अस्थि, शुक्र, तो सबके स्रोत हैं। वो स्रोत हमारे बंद हो जाते हैं। तो दिव्य आरोग्य किट के खाने आपके जो स्रोत खुले, आपकी बीमारी ठीक होगी और आपके अंदर ऊर्जा चलेगी, वो कुंडली जगाएगी और उससे बीमारी ठीक होगी। अब वो तो हम ध्यान देते नहीं। क्या देखो, ये सारी हमारे कोई भी और ये हमारे छोटे छोटे हार्मोन्स हैं। ये हार्मोन्स हमारे खाने के हजम करेंगे और नए हार्मोन्स बनेंगे। तो ये सारे दिव्य आरोग्य किट खाने हार्मोन्स बनेंगे, पूरे बैलेंस बनेगा। बैलेंस डाइट आपको नहीं मिलती तो वो आपका सारे सब समस्या का समाधान वही है कि दवाई के खाने से आपका संतुलन बन जाएगा और आपके हार्मोन बन जाएगा। अब मैं आपको विधि बताता हूँ किस तरह आपको करना, तीसरे दिन में आपके क्या करना है। अब गहरा सांस अंदर भरेंगे और धीरे धीरे हिस्से लेकर, अब ये देखो हमने जब गायत्री मंत्र बोलते हैं, गायत्री मंत्र में क्या है, ऊर्जा पूरी 4 बार घूम जाती है, ओम भूर्भुवः स्वः जो करते हैं। तो ऐसे ही आपको क्या करना, पहले सिर्फ 3 बार इसमें ये बोलना। देखो गहरा सांस अंदर भरेंगे, गहरा सांस अंदर भर लिया, जैसे ओंकार करते हैं, 3 बार आपको ये बोलना। भोरा भोरा गुंजार करता है जैसे, तो उससे क्या हमारे चक्रों को ये खुलने शुरू हो जाएंगे। और अब इसको जो मैं विधि बताता हूँ, इसमें जो सांस रोकेंगे धीरे धीरे, कपालभाति नहीं करते,
इस तरह कपाल भांति कराएंगे, पर उसमें ध्यान कर लेना पहले 10 बार इधर, 10 बार इधर, 10 बार यहाँ, फिर यहाँ कि और साक्षी भाव से शरीर को देखेंगे, क्यों हमारा मन इतना तेज होता है कहीं ना कहीं ले जाएगा आपको। तो जब 10 की गिनती करोगे साक्षी भाव से देखो तो मन ही रहेगा आपका। तो मन को हमने सृजन में लगाना, मन को सब भगाना नहीं है ना, मन भागेगा आपसे, तो मन को भी इस क्रिया में लगाना। ये शरीर मेरा क्रिया कर रहा, मन इसको देख रहा, मन इसके साथ चल रहा है। ये भी तो कहते हैं मन की तरंग मान ले हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार ले हो गया भजन। तो शरीर को देखते रहो आप, और जो कब क्रिया करोगे धीरे आपके चक्र जागने शुरू हो जाएंगे। 3 चक्र हमने पहले दिन, दूसरा और तीसरा दिन आपका है। आप देखो मैं करता क्रिया आपको, ये आपको करना सिर्फ ये क्रिया करनी है आपको। ये 5 मिनट तक करनी है आपको, करते रहेंगे, साक्षी अवस्था से शरीर को देखते रहेंगे। तो ये रीढ़ की हड्डी के अंदर जो हमारी ऊर्जा पूरी, और जो ये ध्यान करेंगे। अब ये 5 मिनट करने के बाद में सिर्फ आपको ये करना, आप 2 मिनट के लिए सिर्फ गहरी सांस भरोगे और मूलाधार को दबा के देखो, ऊर्जा मेरी निकल के ऊपर जा रही है, घूम के पूरे ब्रह्मांड में आ रही है। ये भी इसी दिन करना, आज ही के दिन। ये गहरी गहरी हवा भरो, और देखो मैं हवा छोड़ रहा हूँ, और ये भाव करो मूलाधार से चक्र उठा, ऊर्जा ऊपर जा रही, आपको चित्र में भी दिख रहा होगा, ये ऊर्जा ऊपर जा रही, घूम के वापस आ रही। जैसे अनार छोड़ते हैं दिवाली के टाइम पे, ये ऊर्जा ऊपर जा रही, घूम के वापस आ रही। और देखो जैसे मेरे हाथों की आपको परछाई दिख रही होगी, और ये इस तरह घूम के पूरे, और ये बढ़ता है, शरीर बड़ा होता चला जाएगा आपका, स्थूल शरीर खत्म हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर आपको लेके चलेगा। क्यों, हमारे चारों तरफ ओरा होता है, तो ओरा ही तो लेके चलेगा आपको। अब देखो मैं क्रिया करता हूँ, ये देखो आप, गहरा सांस अंदर भरा, फिर गहरा सांस भरा, धीरे धीरे छोड़ेंगे। ये 2 मिनट आपको करना, और ये भाव करें मेरा शरीर गायब हो गया, तरंगे बन गया, पूरे ब्रह्मांड में चला गया। ये संकल्प शक्ति है, सारा काम संकल्प शक्ति का है। तो आपके सारे चक्र भी जाग जाएंगे, और आपका शरीर विलीन हो जाएगा, स्थूल शरीर। यही तो भाव है। और भाव, मान लिया हमारा स्थूल शरीर है, जो भाव, जो कारण शरीर वो भाव है, तो भाव के कारण देखो मेरा शरीर तरंगे हो गया, मेरे शरीर में चला गया। अब ये इसके बाद फिर आप म्यूजिक चलाओगे आप, और म्यूजिक में देखो मैं तरंगे हो गया, अपने शरीर को ऊपर से देखते रहो। ये 10वां द्वार, इसका हम 10वें द्वार में जा रहे हैं ना, यहाँ इसी में तो भटक रहे हैं हम सारे। यह बंक नाल है हमारी। ये देखो ये चित्रगुप्त, ये आपको इसमें दिखाता हूँ मैं, यहाँ देखो चित्र में, इसको कहते हैं चित्रगुप्त। ये चित्र और गुप्त, जो भी आप कर्म कर रहे हो उसमें फिट हो रहा है। कोई नहीं, खुद मुख्तियारी है आदमी। इसमें अच्छा बुरा करोगे, चित्र का मतलब जो आपने किसी को गाली दे दी वो चित्र हो गया। गुप्त रूप में किसी के बारे में सोच रहे हो, इसमें फिट हो। ये 2 अकाउंटेंट है भगवान के, ये सॉफ्टवेयर है हमारे शरीर के अंदर, वो इसमें फिट हो रहा है। तो ये आपको किसी झूठ मन नहीं बोलोगे, हर चीज़ जो भी आप सोच रहे हो गलत करो, आपको भरना और आपके अंदर फिट हो रहा है, उससे नहीं बच सकते आप। तो इसको हम खाली कैसे करना और इसको कैसे शुद्ध करना, वो हम आपको बता रहे हैं। इसे ध्यान भी आपका लगेगा, बीमारी भी होगी। अब इससे मैं क्या करेंगे, म्यूजिक चलेगा। आप ये आपने क्रिया कर ली, फिर आप शवासन पे लेट जाओ, बैठे रहो, या सोफे पे बैठ जाओ, जैसे मर्जी म्यूजिक चला दो। जैसे मैं सुखासन पे बैठ गया, अब म्यूजिक चल जाएगा। इतना करने के बाद क्रिया, ऊर्जा निकल ली। अभी पहले म्यूजिक, पहले मूलाधार चक्र पे आपको शंख बजेगा, और हर चक्रों पे ध्यान रखते रहो, और आंखें बंद रखो और ध्यान में चले जाओ कि मेरी ऊर्जा चली गई। फिर आपको धीरे धीरे आनंद नाद आने लगेगा अंदर, और आप चाहे कई घंटे भी लेट सकते हो आप, जितना आपके पास टाइम हो। तो ऊर्जा जगाओ, और सुबह के टाइम करो खाली पेट तो बहुत बढ़िया, शाम को सोती पर भी कर लो। क्योंकि हमें कहते हैं खाना खाने सोने से पहले 3 घंटे पहले खाना खुलाते हैं। नखून के बराबर टुकड़ा लो, चबा चबा के खाना खाओ। ये 3 चीज़ जरूर ध्यान रखनी है आपकी। इसके साथ में ये तो हो गया, हमने आसन बता दिया, पर इसके साथ आचार विचार व्यवहार ये जरूर आपको ठीक करनी। दिव्य आरोग्य किट आपको बिल्कुल ठीक करेगी, आपके स्रोत भी खुलेंगे, सबकी बीमारी भी ठीक होगी, हर बीमारी ठीक होगी। क्यों, हम आपके तासीर और प्रकृति के हिसाब से दवाई डालते हैं उसमें, और 3 दवाई तो हमारी ये मेन होती हैं। और आपका शरीर भी ठीक होगा, और आपका चक्र भी जागेंगे, और आपका आत्मदर्शन होगी। जो 20-20 साल से ध्यान लगा रहे, ध्यान भी लग जाएगा, और आपकी सारी समस्या निमट जाएगी। जब तक के लिए हम कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
तो ये थे हमारे साथ गुरु जी ब्रह्म ऋषि देव जी। उम्मीद करते हैं कि इनके द्वारा समझाए गए सभी आसन और क्रियाएं आपको समझ में आई है। आप घर पर रहकर भी इनका अभ्यास कर सकते हैं। इनके वीडियोस देख के अपने शरीर और तन मन को बिल्कुल स्वच्छ कर सकते हैं। तो आगे के एपिसोड के लिए आप बने रहिएगा दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।